बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास और 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम के इंग्लिश के पेपर की ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सवाल को सॉल्व करने के लिए टेंसेस का आना जो है वो ज़रूरी है। स्टूडेंट्स क्लास 3 से लेकर क्लास 10th तक टेंसेस सीखते हैं, लेकिन एंड तक वो कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये समझ नहीं आती कि ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला क्वेश्चन है, इसको हमने पेपर में किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ट्रिक्स लेकर आ रहा हूँ कि अगर आपको उन ट्रिक्स का पता हो और आप सपोज हम कर लेते हैं कि आपको टेंसेस का कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता कि प्रेजेंट टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस कौन सा है, फ्यूचर टेंस कौन सा है। आपने सिर्फ इन ट्रिक्स को अपने माइंड में रखना है। अगर आपने इन ट्रिक्स को याद कर लिया तो ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला क्वेश्चन है, ये आपका 5 में से 5 नंबर का हो सकता है और आपकी कन्फ्यूजन जो है कि इसको सॉल्व कैसे करना है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को एंड तक सुनना है। और मज़ीद आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक भी कर लें, ताकि नई आने वाली इस तरह की ट्रिकी वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा, आपने इन वर्ड्स को याद रखना है। उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। इसके लिए आपको टेंसेस नहीं भी आते तो कोई मसला नहीं, हम सिर्फ इन वर्ड्स को याद रखेंगे। जैसे कि अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स आ जाए, ऑलवेज, ऑलवेज का यूज हो, जनरली, यूजुअली, एवरी डे, वेरी मच। अगर सेंटेंस में इन वर्ड्स में से कोई एक वर्ड भी हो तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी। अगर फिक्रे के अंदर ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, एवरीडे या वेरी मच इनमें से कोई एक लफ्ज भी आ जाए तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि शी ऑलवेज, अब ये आगे ब्रैकेट आ गई, द ट्रूथ। अब आपको पेपर में आगे 4 ऑप्शन आएंगे। उन 4 ऑप्शन में जैसे ये है आपके पास स्पीक, स्पीक्स, स्पोकन या स्पोक, विल स्पीक। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसमें ये वर्ड आ गया ऑलवेज, और ये ऑलवेज जो है, जो 5 वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं उनमें से एक वर्ड है। तो अगर ऑलवेज आ जाए तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो विल स्पीक, ये फ्यूचर के साथ फर्स्ट फॉर्म है, विल शैल के साथ इसको यूज नहीं करेंगे। स्पोक सेकंड फॉर्म है, इसको यूज नहीं करेंगे। स्पीक्स और स्पीक ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है। अब यहां पर आपने देखना है कि अगर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होता है। तो क्योंकि यहाँ पर शी
थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे शी ऑलवेज स्पीक्स। तो इस तरह आपने इसको इनकी प्रैक्टिस करनी है। इनमें से इन 5 अल्फाज मतलब वर्ड्स में से कोई सा वर्ड भी आ जाए तो आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करनी है। फर्स्ट फॉर्म वाला ऑप्शन जो है वो हमेशा राइट होगा। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, मॉडर्न पेपर से आप प्रैक्टिस करें। और अगर आप उस वर्ड उस सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई वर्ड देखते हैं तो आपने आंखें बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना। इसी तरीके से हम देखते हैं, अगर फिक्रे के अंदर ये दो वर्ड्स हो, नाउ और एट प्रेजेंट, अगर फिक्रे में वर्ड आ जाए नाउ एट प्रेजेंट, तो फिर आपने क्या करना है, मैं इसको यहां पर राइट कर देता हूं। अगर इनमें से वर्ड आए तो क्या करना है, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब अगर इनमें से कोई वर्ड आ रहा है नाउ या एट प्रेजेंट, तो आपने क्या करना है, इज एंड या आर यूज करना है। इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का भी इस्तेमाल करना है आपने। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है, द बेबी फॉर मिल्क नाउ, और वर्ब जो है वो हमें बताया गया कि क्राई वर्ब है। अब इसकी कौन सी करेक्ट फॉर्म लगानी है, तो यहां पर ये वर्ड आ गया नाउ। तो अगर नाउ या एट प्रेजेंट वर्ड आ जाए तो क्या करना है, हमने इज एंड या आर यूज करना है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो बेबी के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज एंड या आर, क्या यूज करेंगे, बेबी एक है, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, इज। तो बेबी इज फर्स्ट फॉर्म क्राई और आगे आईएनजी इज क्राइंग। अब बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। इसी तरीके से अगर फिक्रे में एट प्रेजेंट आ जाता है, ये बहुत ही मशहूर फिक्रा अक्सर पेपर में आया हुआ है, एट प्रेजेंट वाला। शी लर्न पे ब्रैकेट है, शी लर्न फ्रेंच एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट का वर्ड आ गया तो हम क्या करेंगे, इज एम या आर लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन जी। तो शी के साथ क्या यूज होगा, इज, शी इज, फिर लर्न फर्स्ट फॉर्म और प्लस आई एन जी, शी इज लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट। तो ये आपने ख्याल करना है, अपने वर्ड्स को देखना है। जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं इनको आपने अपने माइंड में रखना है। नाउ या एट प्रेजेंट आ जाए तो फिर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, आई एन जी। इसी तरीके से ये वर्ड्स हैं yesterday, last, ago या before। yesterday, last, ago या before। ये बिफोर वो बिफोर है जिसका मीनिंग है पहले। एगो का मीनिंग भी पहले होता है, बिफोर भी। कुछ फिक्रे डबल फिक्रे होते हैं जिनमें बिफोर का यूज किया जाता है। ये जो मैं रूल बताने लगा हूं आपको, ये उस बिफोर के लिए नहीं है। अगर सिंगल सेंटेंस हो और उसमें बिफोर का यूज आ जाए
बिफोर 5 मिनट्स, 5 मिनट पहले, इस तरह के जो फिक्रे हैं। तो अगर इनमें से कोई वर्ड आता है तो आपने क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी। वर्ब, तो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। यस्टरडे, अब इस फिक्रे में ये यस्टरडे यूज हुआ है, तो फिर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड। यू वेंट टू लाहौर यस्टरडे। इसी तरीके से अगर यहां पर होता यू गो टू लाहौर लास्ट संडे, तो लास्ट का वर्ड यूज हो गया, तो भी हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अगर आ जाए यू गो टू लाहौर 20 मिनट्स एगो, तो क्योंकि एगो का वर्ड यूज हो गया तो भी हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिड। अगर फिक्रे में डिड आ जाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जिस फिक्रे में डिड आ जाए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब डिड के साथ अगर ये जो 4 वर्ड्स मैंने आपको बताए जिनके साथ सेकंड फॉर्म का यूज करना है, यस्टरडे, लास्ट, एगो या बिफोर, उन 4 वर्ड्स में से भी कोई वर्ड हो और साथ फिक्रे में डिड भी आ जाए, तो फिर हम सेकंड फॉर्म कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डिड है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो डिड के साथ आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। डिड यू गो टू लाहौर यस्टरडे। अब फिक्र में यस्टरडे भी है लेकिन डिड भी है, तो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म को हम यहां पर गो राइट करेंगे। डिड यू गो टू लाहौर यस्टरडे। अगर होता डिड यू गो टू लाहौर लास्ट संडे, तो भी क्योंकि डिड आ गया तो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपने याद रखना है, जो 4 वर्ड्स हैं यस्टरडे, लास्ट, एगो, बिफोर, अगर तो डिड के बगैर आए, सिर्फ ये वर्ड हो तो सेकंड फॉर्म, और अगर डिड के साथ आए तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट और टुमारो। अगर इन 2 वर्ड में से कोई वर्ड आ जाए सेंटेंस के अंदर, तो फिर क्या करेंगे हम, विल या शैल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा अगर फिक्रे में नेक्स्ट या टुमारो में से कोई वर्ड हो। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई गो टू लाहौर नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट आ गया तो क्या हो जाएगा, आई शैल गो। आई के साथ शैल आता है, आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई शैल गो टू लाहौर नेक्स्ट डे। इस तरीके से आता टुमारो, आई गो टू लाहौर टुमारो, आई शैल गो टू लाहौर टुमारो। आई और वी के साथ शैल यूज होता है और बाकी सब पर्सन के साथ विल यूज होता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑलरेडी या जस्ट। अगर ये 2 वर्ड्स में से कोई वर्ड आ जाए सेंटेंस में, ऑलरेडी या जस्ट, तो फिर हम क्या करेंगे, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू पर्सन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ।
हैज़ यूज होता है और बाकी जितने भी पर्सन्स हैं उन सब के साथ हैव इस्तेमाल होता है और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस एग्जांपल देख लेते हैं। यू ऑलरेडी टेक टी। तो यहां पर ऑलरेडी का वर्ड आ गया। जब ऑलरेडी आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, हैज या हैव। तो यू के साथ क्या आता है, हैव। यू हैव ऑलरेडी और फॉर्म कौन सा यूज करेंगे, थर्ड, टेकन। यू हैव ऑलरेडी टेकन टी। इस तरीके से जस्ट, यू जस्ट कॉल मी, तो हम क्या करेंगे, यू हैव जस्ट कॉल्ड मी। हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर फिक्रे में ऑलरेडी का वर्ड यूज हो या जस्ट का, तो हैज, हैज या हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिंस या फॉर। अगर फिक्रे में सिंस का वर्ड यूज हो रहा हो या फॉर और उसके साथ टाइम का जिक्र हो, सिंस फॉर और उसके साथ टाइम का जिक्र हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हैज बीन या हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हैज बीन, हैव बीन अगर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING भी लगाना होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू लिव इन दिस हाउस सिंस 1995। तो ये सिंस आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, हैज बीन या हैव बीन। यू के साथ हैव बीन यूज होता है, तो यू हैव बीन और ये फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। यू हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995। इस तरीके से अगर फॉर का वर्ड यूज हो तो भी हम हैज बीन या हैव बीन अकॉर्डिंग टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन I और V उनके साथ हैव यूज होता है, हैव बीन। सेकंड पर्सन यू, उसके साथ हैव बीन यूज होता है और थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ हैव बीन। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन यूज होता है। ही, शी, इट या कोई नाउन सिंगुलर हो तो फिर हम हैज बीन यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING। अब ये 7 ट्रिक्स जो है मैंने आपको बता दिए। इनका जो जो वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स के साथ कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, कुछ होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस और उसमें 2 जगह पर वर्ब का यूज होता है, यानी कि उस फिक्रे के 2 हिस्से होते हैं। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, अगर फिक्रे के अंदर व्हेन, व्हाइल, बिफोर, ये वाला फिक्रा हो, उसमें व्हेन का यूज हो या व्हाइल का या बिफोर का और फिक्रे के अंदर 2 वर्ब यूज हो रहे हो, तो एक वर्ब जो है वो तो करेक्ट लिखा होगा पेपर में, दूसरे वर्ब की करेक्ट फॉर्म जो है वो हमने ठीक करनी है, वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लिखनी है। तो उसका क्या रूल है, उसको हम देखते हैं। व्हेन वाले फिक्रों में अगर आप सपोज कर ले कि इस फिक्रे के 2 हिस्से,
एक व्हेन के बाद और एक व्हेन से पहले, या बिफोर, एक बिफोर के बाद और एक बिफोर से पहले। इस तरीके से वाइल, एक हिस्सा बाद में और एक हिस्सा पहले। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें इस हिस्से के अंदर भी एक वर्ब होगा, इस हिस्से के अंदर भी एक वर्ब होगा। किसी एक वर्ब की करेक्ट फॉर्म तो राइट होगी और किसी एक हिस्से की वर्ब की करेक्ट फॉर्म जो है वो हमने करनी। अब उसका क्या रूल है इन फिक्रों में, डबल फिक्रों में, जिनमें व्हेन, व्हाइल या बिफोर का यूज हो। अगर एक हिस्से में वर्ब सेकंड फॉर्म, तो जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म, अगर एक हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो दूसरे हिस्से में लाजमन है कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाए। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम इसकी। द बेल रिंग व्हेन आई रीच्ड द स्कूल। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। अब यहां पर आ गया रीच्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये तो ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। हमने ये वाली फॉर्म जो है ये करेक्ट करनी है। तो हमने रूल याद करना है, अगर एक हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो तो दूसरे हिस्से में दूसरे वर्ब के दूसरे जो वर्ब होगा वो कैसे यूज करना है, हैड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहां पर करें बेल हैड रंग व्हेन आई रीच्ड द स्कूल। इसी तरीके से इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, वर्ब सेकंड फॉर्म और जो दूसरा वर्ब है उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे, वाज या वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी कि अभी ये सेकंड फॉर्म है। तो अगर हम यहां पर करते हैं द बेल वाज रिंगिंग, वाज या वर्ब, बेल सिंगुलर है, वाज आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिंग और साथ ING, बेल वाज रिंगिंग व्हेन आई रीच्ड द स्कूल। तो ये दो तरीकों से हम सही कर सकते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करें, वो भी ठीक है। अगर हम वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING यूज करें तो वो भी ठीक है। और अगर पेपर में जो आपको सेंटेंस आ रहा है उसमें ये चीज यूज हुई है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो फिर दूसरे वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। या पेपर में जो सेंटेंस है उसमें वाज वर्ब की फर्स्ट ING है, दूसरे हिस्से की फॉर्म करेक्ट करनी है तो वहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज करेंगे। तो ये डबल सेंटेंस है, यानी कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। फिक्र में व्हेन, व्हाइल या बिफोर आ जाए तो फिर आपने उसमें वर्ब की फॉर्म को इस तरीके से यूज करना है। इसके अलावा एक और कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिसमें इफ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर फिक्रे में इफ आ जाए तो फिर आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इफ के फिक्रों में एक रूल तो ये है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और दूसरे हिस्से में विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक हिस्से में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और दूसरे हिस्से में हम क्या करेंगे, विल या शैल और वर्ब की उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करें। दूसरा रूल क्या है, हैड
प्लस थर्ड फॉर्म अगर हो तो दूसरे हिस्से में वुड हैव, और इसके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की। एक हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरे हिस्से में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और फिर एक और तीसरा रूल होता है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो फिर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस वाले फिक्रों के ये 3 रूल्स आपने याद रखने हैं। एक हिस्से में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू पास। अब ये जो वर्ब है ये इसकी करेक्ट फॉर्म राइट है, यू पास फर्स्ट फॉर्म है ये। तो फर्स्ट फॉर्म अगर एक हिस्से में आ जाए तो दूसरे हिस्से में क्या करना है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इफ यू विल या शैल, यू अगर विल आता है, इफ यू विल वर्क हार्ड यू पास। तो एक हिस्से में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरे हिस्से में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर इसकी इस तरीके से होता, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू पास। अब ये ठीक फॉर्म लिखी है, यू हैड वर्कड हार्ड, और इसको हमने करेक्ट करना है। तो हैड वर्क ये बताया मैंने, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये हैड वर्क तो आ गया, यहां पर क्या करेंगे हम, यू वुड भी लगाएंगे, हैव भी और थर्ड फॉर्म भी, यू वुड हैव पास्ड। और तीसरा रूल क्या है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर हो हमारे पास, इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू वर्कड हार्ड यू पास। अब ये सेकंड फॉर्म आ गई, तो जो दूसरा वर्ब होगा जिसको हमने करेक्ट करना है वहां पे क्या आएगा, वुड। ठीक है, सेकंड फॉर्म अगर आ जाए तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू वुड पास। तो ये 3 रूल्स हैं इफ वाले फिक्रों के लिए। तो ये तकरीबन 9 रूल्स हो गए या ट्रिक्स हो गए। इन 9 ट्रिक्स के अंदर, इनके अंदर जो जो वर्ड्स आपको बताए गए हैं उन वर्ड्स को आप अच्छे तरीके से याद करें, तो ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला क्वेश्चन है बोर्ड में वो आप आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे और आपके मैक्स 5 में से 5 मार्क्स आ सकते हैं। सिर्फ इन वर्ड्स को आपने याद करना है। ये था हमारा आज का लेक्चर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। इसको आप अच्छे तरीके से सुने और उसके बाद मॉडल पेपर से, डिफरेंट मॉडल पेपर्स पे एक्सरसाइजेज हैं उसको आप सॉल्व करें। तो उम्मीद है कि आप अगर इनको अच्छे तरीके से इन वर्ड्स को ज़हन नशीन कर लेंगे तो ये क्वेश्चन मॉडल पेपर से आप आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे और बोर्ड के पेपर का भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया।